नई आकाश नई पृथ्वी के रचनाकार सिंचौन जी बारह गोत्र के निर्माता पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के वचन के लिए भी पिता परमेश्वर, जो आप हम सभी को देने वाले हैं पिता। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे दिन हम सभी को संभाला, हमारे हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया है पिता परमेश्वर। हमारी सुरक्षा भी की और हमारे हर एक कामों में अपनी सहायता मदद की। हम इन सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज एक बार फिर से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वचन की रोटी के लिए, वो प्रकट वचन के लिए जो हमें जीवन देता है, जो हमें आपके राज्य के लिए तैयार करता है। तो पिता, होने दीजिए कि हम अपने आप को आपके वचन के अनुसार तैयार करने पाए। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आज उपस्थित है पिता परमेश्वर, और जो नहीं भी हो पाए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि सबके मन को और सबके हृदय को आप तैयार करिए पिता। उनके हर एक परिस्थितियों में आप उनकी सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। जहां भी हम हमारा मन ऐसा डगमगाता है पिता, वहां पे आपकी आत्मा की अगुवाई हमें मिलने पाए, आपके वचन की रोटी हमें याद आए, ताकि हम अपने आप को आप में पिता परमेश्वर सीमित रखने पाए और आपके संग हम अपने आप को बनाए रखने पाए। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन जब हमें दिया जाएगा, आज के प्रकट वचन जो हमें बताए जाएंगे पिता परमेश्वर, हम सब उन वचनों को अपने अंदर लेने पाए, उन वचनों को अपने हृदय के पटियों पे लिखने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी अनुग्रह और ऐसी दया मांगते हैं पिता। सबको तैयार करिए, सबको आपके अधीनता में रखिए, और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है पिता, वो अपने आप को जांचने पाए, अपने आप को परखने भी पाए। जहाँ पे कमी और घटी है पिता परमेश्वर, उस जगह को आपके प्रकट वचन से वो भरने पाए और उसे पूरा भी करने पाए, और ये जांचने पाए कि क्या हम प्रकाशित वाक्य के अनुसार है या नहीं। पिता, ऐसी अनुग्रह और ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं, और इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता कि आज जब इंस्ट्रक्टर के माध्यम से हमें वचन दिया जाता है, उनको भी आपके हाथ में देते हैं कि आपकी आत्मा की अगुवाई से हर एक वचन को बताने पाए, जो पिता आपके बातों के अनुसार है पिता परमेश्वर। पिता, हर एक चीजों को आपकी अधीनता में रखते हैं, और शुरू से लेकर अंत तक आप हम सभी को चलाइए और सब चीजों को संभालिए पिता। हम इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेके जाता है। आमीन। ओके। आमीन। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा समय ना गवाएंगे, और वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्टर को समय देंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, आप आज के वचन के लिए भी तैयार हैं? आज हम प्रकाशित वाक्य 13 समझेंगे। और प्रकाशित वाक्य 13 एक पशु की छाप के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पिछले सेशन को जरूर एक बार रिवाइज करें, रिव्यू करें कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा। तो चलिए एक बार मैं शेयर करता हूं और हम लोग याद करें कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा। पिछली बार प्रकाशित वाक्य 12 हमने देखा था, और प्रकाशित वाक्य 12 में हमने ये देखा कि कैसे परमेश्वर की सेना और अजगर के सेना के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। कैसे वो 7 सिर और 10 सींग वाला पशु इस जय पाने वाले के खिलाफ जाते हैं, और ये युद्ध भौतिक युद्ध नहीं, ये युद्ध आत्मिक युद्ध होती है, ठीक है। इसीलिए ये एक आत्मिक युद्ध है, ये एक सिद्धांतों का युद्ध है जहां वचन के अनुसार लड़ा जाता है। और उस जंग में जीतता कौन है? जय पाने वाले और उसके भाई, है ना। आमीन। अब जंग जीतता है तो हमने ये पढ़ा था पिछली बार कि जो राज्य जंग जीतता है, सारा राज्य, सारा दौलत और सब कुछ उस जीतने वाले का हो जाता है। इसी प्रकार जब जय पाने वाले और उसके भाई इस जंग को जीतते हैं, इस जंग को जीतने के अनुसार ही परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर की महिमा अब इस पृथ्वी पर आ सकती है।
तो जय पाने वाले या वाचा के पादरी के जीतने के हिसाब से वो नए आत्मिक इज़राइल की शुरुआत होती है। और उस नए आत्मिक इज़राइल की शुरुआत से शैतान का अंत भी नजदीक आता है ना। इसीलिए वो शैतान उस नर बच्चे को जनने के पीछे कितना गुस्सा था, उसको जनने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि उस नर बच्चे के जन्मने से इस पृथ्वी पर भी शांति और उद्धार आएगा और परमेश्वर का राज्य आएगा। इसी प्रकार जब वो ये नर बच्चा जन गया, जब वो इस जंग को भी जीत गया, तो वो उस स्त्री के पीछे भागता है। लेकिन उस स्त्री के बारे में हमने क्या जाना था? वो स्त्री उस सूरज चांद और तारों को ओढ़े हुए है, और ये स्त्री उस तंबू मंदिर के कलीसिया की मुख्य पादरी या मुख्य दूत है। ठीक है, ये 7 दूतों में से एक दूत जो कि मुख्य थे, जो प्रमुख थे, और उनका नाम मिस्टर यू था। अब लिखा है, परमेश्वर ने उनके न्याय के लिए एक जंगल तैयार किया था। उस जंगल के बारे में भी हमने जाना कि जंगल ऐसी जगह है जहां पर खाना नहीं है, जहां पे कोई भोजन नहीं है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर वचन नहीं है। तो इस निकोलस ने उस समय क्या किया? मिस्टर यू को ये कहा कि अगर तुम सर्टिफिकेट लाओ, अगर तुम सेमिनरी जाओ, अगर तुम वहां से पढ़कर आओ, तो तुम्हारी कलीसिया को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए वो मिस्टर यू कहाँ गए? यूएसए की एक सेमिनरी में गए, जहां पर वो 3.5 साल के लिए जंगल में थे। ठीक है, और अगर आपको और वास्तविकता बताऊं तो वो 3.5 साल बाद आए भी थे, लेकिन थोड़े समय के लिए तंबू मंदिर में थे फिर, लेकिन वो तंबू मंदिर को लीड नहीं कर पाए आगे, क्योंकि वो तंबू मंदिर अब तंबू मंदिर रहा ही नहीं था। ठीक है, तो ये प्रकाशित वाक्य 12 में हमने देखा। और प्रकाशित वाक्य 12 प्रकाशित वाक्य 13 के बाद आता है वैसे। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य 13 पहले आता है क्रम में अगर हम देखें, और प्रकाशित वाक्य 12 उसके बाद आता है। तो चलिए अब हम प्रकाशित वाक्य 13 की ओर बढ़ते हैं, और मैं आप लोगों के साथ प्रकाशित वाक्य 13 को शेयर करता हूं। चलिए हम प्रकाशित वाक्य 13 की शुरुआत करते हैं, तो चलिए हम साथ में पढ़ें। 3, 2, 1। चुने हुए लोग जिन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और पशु की छाप प्राप्त की। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। 3, 2, 1। चुने हुए लोग जिन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और पशु की छाप प्राप्त की। आमीन। ठीक है, आज हमारा मुख्य अध्याय प्रकाशित वाक्य 13 है। और जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो आप बाबुल की कलीसियाओं में हमेशा सुनते हैं कि ये पशु की छाप 666 एक छाप है, एक क्या बोलते हैं, चिप है ना, बारकोड है, ऐसा करके बहुत सारी टिप्पणियां हैं। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि ये पशु की छाप, ये कोई पिन नहीं, ये कोई चिप नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर की छाप परमेश्वर का वचन दर्शाता है, उसी प्रकार ये पशु की छाप उस शैतान का वचन दर्शाता है। और ऐसे कुछ लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना, लेकिन उन्होंने विश्वासघात करने के बाद शैतान की शिक्षाओं को ग्रहण किया। ठीक है, वही इस चैप्टर में आज हमें समझ आएगा। तो अगर हम प्रकाशित वाक्य 13 के कुछ मुख्य बिंदु देखें, तो ये चुने हुए लोगों की पूरी तरह से अंत के बारे में बताता है, क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया। ये एक ऐसी कलीसिया है जिनको पशु द्वारा नष्ट कर दिया गया, और उस कलीसिया में अब उस पशु की पूजा की जाती है। ठीक है, वो लोग वहां पर मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन खाते हैं, व्यभिचार करते हैं।
और अगर आपको व्यवस्था विवरण अध्याय 28 याद हो, तो जो वाचा नहीं निभाता वो 7 दिशाओं में भाग भी जाता है। ठीक है, ऐसा ही हुआ इन 7 दूतों के साथ भी, कि क्योंकि इन्होंने वाचा नहीं निभाया, ये अलग अलग हो गए और अलग अलग अपने अपने दिशाओं में चले गए थे। प्रकाशित वाक्य 13 पूर्व चुने हुए लोगों के युग का अंत है, और प्रकाशित वाक्य 14 अजगर के समूह पर जय प्राप्त करने वाले के माध्यम से एक नए राज्य और एक नए लोगों का निर्माण है। तो प्रकाशित वाक्य 13 और प्रकाशित वाक्य 14 बिल्कुल विपरीत चैप्टर हैं। ठीक है, जैसा हमने प्रकाशित वाक्य 6 और प्रकाशित वाक्य 7 के बारे में पढ़ा था, वैसा ही प्रकाशित वाक्य 13 और प्रकाशित वाक्य 14 बिल्कुल विपरीत चैप्टर है। ठीक है, आमीन। तो चलिए हम आज प्रकाशित वाक्य 13 को पढ़ते हैं। और चलिए हम प्रकाशित वाक्य 13 को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य 13 उसकी पहली से 10वीं आयत 7 सिर और 10 सींग वाले पशु के बारे में बात करती है, और प्रकाशित वाक्य 11 से 18वीं आयत एक दूसरे पशु के बारे में बात करती। ठीक है, तो चलिए हम पहले पहला और दूसरी आयत पढ़ते हैं। अम, संगीता जी क्या पढ़ सकते हैं? तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सिंहों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। आमीन। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक पशु है जो समुद्र में से निकलता है। ठीक है, और इस पशु को तो अब हम लोग सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इस पशु को नहीं जानता ना। क्या ये एक भौतिक पशु है? नहीं ना, ये भौतिक पशु तो नहीं है ना, ये एक आत्मिक पशु है। इसके बारे में हमने समझा था कि एक ऐसा पशु है जो समुद्र में से निकलता है। ठीक है, और समुद्र क्या ये भौतिक समुद्र है फिर? नहीं, ये एक आत्मिक समुद्र है। तो ये समुद्र बताता है कि ये बाबुल की दुनिया, ये वो समुद्र है जिसमें से ये 7 सिर और 10 सींग वाला पशु निकलता है। ठीक है, तो ये बाबुल की कलीसियाओं में से एक पशु निकल रहा है। पशु के बारे में हमने जाना था कि पशु एक झूठे पादरी को दर्शाता है, और इस पशु के 7 सिर हैं, यानी कि ये 7 पादरी हैं, और 10 सींग हैं, यानी कि 10 प्रचारक हैं। ठीक है, 10 सहायक हैं जो इस सर को सहायता देते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब 7 सिर और 10 सींग वाले पशु समुद्र में से निकलकर कहाँ आ रहे हैं? तंबू मंदिर में। ठीक है, अब जब ये तंबू मंदिर में है, तो यहां लिखा हुआ है, मत्ती अध्याय 24 में आप देख सकते हैं कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। ठीक है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, ये इसी पशु की बात कर रहा है जो कि 7 सिर और 10 सींग वाला पशु है। लिखा है, जब इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को आप पवित्र स्थान में देखो, पवित्र स्थान में देखो, तो आप लोग पहाड़ों पर भाग जाओ। ठीक है, यानी कि जब इस तंबू मंदिर के अंदर
आप लोग देखो कि एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु आ चुकी है, एक 7 सिर और 10 सींग वाला पशु आ चुका है। तो लोगों को यहाँ क्या करना है? जो संत यहाँ पर हैं, क्या उन्हें यहाँ पर बैठकर इनके द्वारा दिए गए वचन अपनाने हैं? नहीं, इधर से भागकर उस पर्वत पर जाना है जो पर्वत परमेश्वर रचना करेंगे। आमीन। ठीक है। अब इस पशु के बारे में काफी खास चीजें हैं। लिखा है, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पांव भालू के समान, उसके मुंह सिंह के समान। अब ये एक ऐसा पशु है जिसके अलग अलग मुंह है, इसके आ, ये चीते के समान है, इसका पांव भालू के समान है। अब चीता, भालू और सिंह ये सारे अलग पशुओं को खाते हैं ना, दूसरे पशुओं को खाने वाले ये पशु हैं। इसी प्रकार ये 7 सिर और 10 सींग वाला पशु ये परमेश्वर के विश्वासियों को खाने वाला, परमेश्वर की भेड़ों को खाने वाला पशु है। ठीक है। इसीलिए इसको चीता भी कहा गया, इसको भालू भी कहा गया, इसको सिंह भी कहा गया। और इस पशु को क्या दिया गया? इस पशु को अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार दे दिया। ठीक है। अजगर कौन है यहाँ पे? कौन है अजगर? कौन बता सकता है? हाँ जी, इंद्रवन जी आप बताइए, कौन है अजगर? प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। यह वही पुराना अजगर और सांप है सर, जो शैतान को दर्शाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम इंद्रवन जी के लिए तालियां बजाएंगे। तो ये अजगर शैतान है। ठीक है। ये वही पुराना सांप है। अब शैतान को सोचिए, शैतान के पास जितनी अधिकार है वो अधिकार किसको दिया? उसने सारा अधिकार इस पशु को दे दिया। ठीक है। अब आपको याद होगा कि अगर आप शैतान के अधिकार को समझना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि शैतान ने अ, यीशु मसीह को भी वो लालच दी थी ना, कि मैं तुम्हें दुनिया का सारा अधिकार दे दूंगा, तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, सब कुछ जो दुनिया का अधिकार है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना सारा अधिकार इस शैतान के पास है। अब अजगर अगर ये अधिकार इस पशु को देता है, यानी कि इस पशु के पास कितना अधिकार होगा? दुनिया में कुछ भी करवाना हो इस पशु के हाथ में होगा वो। इसी अधिकार के साथ तो वो 7 सिर और 7 दूत की कलीसिया, तंबू मंदिर की कलीसिया को हड़प रहे हैं। ठीक है। क्योंकि शैतान ने इस पशु को ये अधिकार दिया है। ठीक है। आमीन। अब क्योंकि इतना बड़ा अधिकार भी आया है तो आगे भी देखेंगे काफी चीजें हुई। लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि एक तरफ परमेश्वर और उसका सिंहासन जय पाने वाले के साथ बनाया गया है यहाँ पर, और दूसरी तरफ शैतान ने अपना सिंहासन कहाँ बनाया? उस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के संगठन पर। शैतान ने अपना सारा अधिकार इनको दे दिया और परमेश्वर और यीशु मसीह ने अपना अधिकार इस जय पाने वाले व्यक्ति को दिया था। ठीक है। आमीन। पिछले चैप्टर में हमने ये देख लिया कि कौन जीता था फिर उस जंग में, है ना। लेकिन आज के चैप्टर में हम 7 दूतों और 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के बीच में जो लड़ाई, जो युद्ध होगी, उसमें कौन जीतता है ये हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13, उसकी 3 से 5वीं आयत। सोनाली जी क्या आप पढ़ सकते हैं? Praise the Lord, sir. प्रेज द लॉर्ड।
लगता है नेटवर्क। पैर। शायद आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है, सोनाली जी। कोई बात नहीं, नंदनी जी क्या आप पढ़ सकते हैं? सर, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 3 से 5। 42 महीने पशु को राज्य करने के लिए 3.5 वर्ष दिए गए। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि अब इसके सिरों पर एक भारी घाव है। ठीक है, अब उस समय हुआ क्या, इन 7 सिर और 10 सिंग वाले पशुओं के बीच में, क्योंकि इनको इतना अधिकार मिल गया था, इनको इतनी शक्ति मिल गई थी, दुनिया की दुनियाई अधिकार बहुत मिल गया था, कि इनके बीच में एक भिड़न सी हो गई थी कि कौन मुख्य बनेगा और कौन इस 7 सिर और 10 सिंग वाले पशुओं को राज करेगा। ठीक है, इसलिए उनमें काफी भिड़न हो गई थी, और लिखा है कि एक भारी घाव लगा देखा। ठीक है, यानी कि उनमें ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वो साथ में कार्य नहीं कर पा रहे, और ऐसी सारी चीजें आने लगी, क्योंकि जब ये सारी अधिकार इन पादरियों के पास आई तो उस अधिकार के लिए इन्होंने काफी लड़ा। ठीक है, और लिखा है ये घाव भी प्राण घातक था, लेकिन ये घाव अच्छा हो गया था। यानी कि थोड़े समय बाद जो भिड़न इनके बीच में हुई थी, वो सारी बातें सुलझ गई थी। ठीक है, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कर कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ठीक है, अब इस पशु के बारे में आप देखेंगे कि सारी पृथ्वी के लोग इस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। ये पृथ्वी उस पृथ्वी के बारे में बताती है जो पहला आकाश और पहली पृथ्वी थी, जो कि तंबू मंदिर था। अब तंबू मंदिर के अंदर की स्थिति क्या हुई? स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में, आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उनको प्रायश्चित करने का एक मौका जरूर दिया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात का रास्ता चुना और अपनी कलीसिया अन्य जाति के पादरियों को दे दी। और अब आप लोग देख सकते हैं कि जब वो अन्य जाति के पादरी इस पहला आकाश और पहली पृथ्वी पर आते हैं, तो अब वहां पर अपना वचन बांटकर लोगों का विश्वास पाना चाहते हैं। लेकिन यहां के लोगों को करना क्या था? यहां के लोगों को थोड़ा सा धीरज रखना था, थोड़ा सा ही धीरज रखना था और उस वचन को बनाए रखना था। लेकिन यहां पर सारी पृथ्वी के लोग अब इस पशु के पीछे अपनी सारे विश्वास सब कुछ दे रहे हैं। लिख रहे हैं कि इन्होंने अजगर की पूजा की। अजगर कौन है? शैतान। शैतान किसके माध्यम से कार्य कर रहा है? इस 7 सिर और 10 सिंग वाले पशुओं के माध्यम से। ठीक है, तो अजगर की पूजा करना, यानी कि अब ये
तंबू मंदिर के जो संत थे, जो पहले चुने हुए लोग थे, अब वो उस पशु की पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वो पादरी हैं जो परमेश्वर द्वारा भेजे गए हैं, यही वो पादरी हैं जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। यानी कि जो रोशनी एक समय उस दीवट की रोशनी से आ रही थी, जो रोशनी एक समय सूरज, चांद और तारों में थी, वो रोशनी अब चली गई। और अब इनके चरवाहे ये झूठे पादरी हो चुके थे। आमीन। और इनको क्या कहा गया? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। यानी कि अब तंबू मंदिर में इनको प्रचार करने का अधिकार है। जो वचन पढ़ाना है, जैसी टिप्पणियां पढ़ानी है, इनको वो अधिकार दिया गया। और ये अधिकार उन्हें 42 महीनों तक काम करने का अधिकार था। ठीक है, अब चलिए इस 42 महीनों को भी समझते हैं। अगर हम पुराने नियम को देखेंगे, तो पुराने नियम में अगर आप यिर्मयाह को देखेंगे, तो जब इज़राइल ने पाप किया था, तो अन्य जाति को का विनाश 70 वर्षों तक होता था। ठीक है, पुराने नियम में विनाश कितने समय तक होता था? 70 वर्षों तक। तो 70 वर्षों तक अन्य जाति इज़राइल के ऊपर चढ़ाव करते रहते थे, उनका विनाश करते रहते थे। लेकिन चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 उसकी 22वीं आयत। मत्ती अध्याय 24 उसकी 22वीं आयत। साइना जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं, गुजराती है, चलेगा? अच्छा अच्छा, हाँ आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैं रिपीट कर लूंगा। 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी, कोई बात। कौन सा मत्ती अध्याय? 24 उसकी 22वीं आयत। 24, 24 की 22वीं आयत। 22। 22 से कहाँ तक पढ़ना है? बस 22 पढ़ना है। 22। અને જો તે દહાડે ઓછા કરવાનો આવતો કોઈ પણ માણસ બચી ન શકત, પસંદ કરેલાઓની ખાતર તે દહાડા ઓછા કરશે। આમીન। आमीन। तो हिंदी में, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मत्ती अध्याय 24 दूसरे आगमन की बात करता है ना। तो दूसरे आगमन के समय लिखा गया है कि वो विनाश के दिन घटाए जाएंगे। यानी कि पुराने नियम में जो 70 वर्ष थे, अब नए नियम में प्रकाशित वाक्य में वो कितना हो गया है? 42 महीने। ठीक है, और ये क्यों हुआ है? ताकि उद्धार का दिन जल्दी आए। क्योंकि जब तक विनाश खत्म नहीं होता, तब तक उद्धार आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये विनाश का दिन जब तक खत्म नहीं होगा, उद्धार नहीं आएगा। और ये विनाश का दिन 70 वर्ष से लेकर 42 महीने कर दिया गया। आमीन। तो ये 42 महीनों का समय कब से लेकर कब था? ये सितंबर 1980 से लेकर मार्च 1984 तक था। और मार्च 14 और 1984 को उद्धार का समय शुरू होता है। यानी कि शिंचोन जी की कलीसिया का उस दिन स्थापना हुआ था। आमीन। तो ये है आपके 42 महीने। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं
और अब देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसकी 6वीं से 10वीं आयत। आसिम जी क्या आप पढ़ सकते हैं? जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसने उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको केंद में पड़ना है वो केंद में पड़ेगा। जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वे तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इति में है। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ लिखा है और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, यानी कि अब तंबू मंदिर के अंदर किसकी शिक्षाएं चलेंगी? उन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की शिक्षाएं चलेंगी और वो अपनी टिप्पणियों से इस तंबू मंदिर पर राज करेंगे। इसीलिए ये स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले जो शिक्षाएं चलती थी, जो उन 7 दूतों को दी गई यीशु मसीह के द्वारा, अब वो शिक्षाएं नहीं, लेकिन जो तंबू मंदिर के अंदर जो पशु आए अंदर और उन पशुओं ने विनाश का वचन दिया, वो सारी बातें चलेंगी। और जब परमेश्वर के तंबू के अंदर ये झूठे वचन फैलाए जाएंगे, तभी परमेश्वर की निंदा होगी। तो इस निंदा का अधिकार इस पशु को दिया गया था कि ये लोग पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य 13 में जीतता कौन है? प्रकाशित वाक्य 12 में तो हमने पढ़ा था कि वो जय पाने वाले और उसके भाई जीतते हैं, वो नर बच्चा और उसके भाई जीतते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तंबू मंदिर के पवित्र लोग हैं और दूसरी तरफ वो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु हैं। और लिखा गया है कि ये अधिकार दिया गया कि ये पशु पवित्र लोगों से लड़े और ये पशु उन पर जय पाए। ठीक है, फिर से अगर कोई जंग में जीतता है तो क्या होता है? सारा राज्य, सारा अधिकार, सारी संपत्ति उस जीतने वाले पर चली जाती है। इसी प्रकार जब ये 7 सिर और 10 सींग वाला पशु इस तंबू मंदिर की कलीसिया, जो कि पवित्र लोगों की कलीसिया थी, उस पर जीता, तो क्या हुआ? ये तंबू मंदिर की कलीसिया, उनका सामर्थ्य, उनका जो भी था, हर एक चीज अब 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की हो गई। इसीलिए इनका नाम भी बदल गया। इनके जो प्रांत थे अलग अलग, इनके जो शाखाएं थी अलग अलग, वो सारी शाखाएं भी अलग हो गई। और इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं ने अब इस पर राज किया। ठीक है, इसीलिए ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशु, जब ये पशु अब लड़ते हैं, ठीक है, तो ये पशु अब इनसे जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे परमेश्वर के लोग हारे क्यों? कौन बता सकता है कि यहाँ पर जो वो पवित्र लोग थे, वो इस जंग को क्यों हार जाते हैं? ठीक है, इंद्रवन जी बता सकते हैं। और कौन बता सकता है? यहाँ पर जो 7 दूत थे, उनकी कलीसिया थी, ये लोग इस जंग को क्यों हार जाते हैं? ठीक है, मीनू जी आप बता सकते हैं।
पास्टर जी, मैं श्योर तो नहीं हूँ इस चीज के लिए, ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में पढ़ा था, और उसमें बताया गया था कि इन्हें पश्चाताप के लिए परमेश्वर ने पत्र लिखे, और इन्होंने विश्वास नहीं किया, और इन्होंने तंबू मंदिर के अंदर रहकर विश्वासघात किया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जब 1980 में जब ये सब चीजें हुई, तो शायद इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जो 7 सिर और 10 सींग वाला पशु था उस पर विश्वास किया, उनकी टिप्पणियों पे, क्योंकि उन्हें लगा बचने का कोई और तरीका नहीं है, जो मैं अपनी समझ से बता रही हूँ। तो ये इनकी साइड हो गए, इस वजह से वो हार गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आमीन। तो हम मीनू जी के लिए तालियां बजाएंगे। तो ये बिल्कुल सही आंसर था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये लोग जंग इसीलिए हारे क्योंकि इन्होंने ही परमेश्वर का साथ छोड़ दिया। तो परमेश्वर तब तक सुरक्षा करते हैं जब तक मनुष्य परमेश्वर के साथ है, मनुष्य परमेश्वर के वचन के साथ है। लेकिन अगर मनुष्य ही परमेश्वर का हाथ छोड़ देगा तो परमेश्वर उस जगह की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जब ये 7 दूत, जब तक ये तम उसका दीवट का कार्य कर रहे थे, तब तक ये परमेश्वर की सुरक्षा में थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने परमेश्वर का हाथ और उस वचन का हाथ छोड़ा, यानी कि अब ये शैतान की कलीसिया बन चुकी थी। तो क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया, इसीलिए ये तंबू मंदिर की कलीसिया जो है ये शैतान को दे दी जाती है। ठीक है, आमीन। और अब लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए थे, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, वह उस पशु की पूजा करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन अब इस पशु की पूजा करेंगे जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है। ये कौन लोग होंगे? सबसे पहले हमें समझना है कि किनका नाम लिखा गया है अभी जीवन की पुस्तक में। ठीक है, जो लोग उस तंबू मंदिर से बाहर आ पाए। कौन है वो लोग? जो लोग उस नई कलीसिया को बना पाए, उस सिय्योन पर्वत को बना पाए। उसकी शुरुआत उस जय पाने वाले व्यक्ति से हुई और उनके कुछ भाइयों से हुई। तो ये वो लोग थे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा था। लेकिन जो लोग इस तंबू मंदिर के अंदर ही रह गए थे, जिन्होंने अपना विश्वास वचन से हटाकर अब इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं पे रखा, ये वो लोग हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया। और यही वो लोग हैं जो उस पशु की पूजा करेंगे। ठीक है, यानी कि अब जो ये पशु कहेगा वही ये लोग करेंगे। जैसा ये पशु टिप्पणियां पढ़ाएगा वही टिप्पणियों पर ये लोग चले भी रहेंगे। अब लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। यहां पर अभी तलवार से कौन मार रहा है? 7 सिर और 10 सींग वाले पशु। ठीक है, ये तलवार से उनकी आत्माओं को मार रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब उनको तलवार से मारा जाएगा। तो हम लोग प्रकाशित वाक्य 16 में देखेंगे कि कैसे इन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का भी न्याय आता है। अभी तो ये लोग विनाश कर रहे हैं ना परमेश्वर के लोगों को, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलता रहेगा। इनको अधिकार सिर्फ 42 महीनों तक दिया गया है। इन 42 महीनों के बाद क्या होगा? उद्धार का समय। और जब उद्धार का समय होगा तब ये प्रचार भी होगा कि कैसे इन्होंने परमेश्वर के लोगों को तलवार से मारा था। इसीलिए जैसा ये तलवार से मार रहे हैं, इनको भी तलवार से मारा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते जो पवित्र लोग हैं उनको धीरज और विश्वास रखना है। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर थोड़ा सा वचन है उनको थोड़ा सा समय रुकना है ना, थोड़ा सा समय। 42 महीने रुकने हैं। लेकिन वो 42 महीने की पीड़ा जो है
जो पीड़ा झूठा वचन लेने में, वो पीड़ा बहुत ज्यादा है। लेकिन इन 42 महीनों के बाद क्या होगा? परमेश्वर एक जगह तैयार करेंगे जहां पर वो जाकर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। इसीलिए कहा गया कि ये जो तलवार से मार रहा है, ये खुद भी तलवार से मारा जाएगा। इसीलिए तुम्हें धीरज रखनी है। कितने समय के लिए? 42 महीनों के लिए। आमीन। तो ये है उस पशु के बारे में जो समुद्र से निकला था। लेकिन अब एक दूसरा पशु आता है, ठीक है? यहां पर थोड़ी बातें गहरी होने वाली हैं, इसलिए आप लोग अगर कान खोल कर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि समुद्र के पशु के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपके लिए थोड़ा आसान होगा। समुद्र के पशु के बारे में सभी को समझ आया ना, कि कौन है वो पशु, कैसे उन्होंने काम किया। तंबू मंदिर के अंदर आए, उन्होंने झूठा वचन पढ़ाया, ठीक है? अब एक दूसरे पशु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 11 से 15वीं आयत। अनिल विश्वकर्मा जी, क्या पढ़ सकते हैं? 11 से 15 तक ना। हाँ जी। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के सिर दो सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले से वह पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखलाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। वह चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार तलवार लगी थे वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ, उसे उस उस पशु की पूजा मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्त को पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो चलिए एक बार हम लोग कान खोले अपने, अच्छे से तैयार रहें और सुने, ठीक है? चलिए शुरू से सुनते हैं। अब लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। अब पिछला पशु कहां से निकल रहा था? समुद्र में से, है ना? और तंबू मंदिर एक ऐसी जगह थी जो समुद्र से अलग थी, समुद्र के साथ नहीं थी ये। समुद्र ये रहा और तंबू मंदिर ये समुद्र से अलग जगह थी, क्योंकि यहां पर सच्चाई थी। अब एक पशु तो यहां से निकला, हमने जाना इसके बारे में, जो कि 7 सिर और 10 सींग वाला पशु है। लेकिन ये दूसरा पशु जो है, लिखा है ये पशु पृथ्वी में से निकल रहा है, ठीक है? तो ये कहां से निकल रहा होगा? ये क्या है? ये पृथ्वी। कौन कौन जानते हैं इसकी वास्तविकता? कौन होगा ये व्यक्ति? ठीक है, मीनू जी जानते हैं, इंद्रवन जी जानते हैं। कौन कौन जानते हैं इसकी वास्तविकता, अगर आपको याद है? कोई और? चलिए मीनू जी आप बता सकते हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि श्योर नहीं होती हूँ मैं, लेकिन कोई फिर भी बात नहीं, कोई मतलब बात नहीं। ऐसे मन में अंदर ऐसा होता है। ये तम्बू मंदिर के अंदर का वो बालम और वो निकोलाई था, जिससे जो पहले परमेश्वर से संबंधित था, लेकिन वो आया ही इसी सब चीजों के लिए था। और ये वही पशु है जिसने 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु को यहाँ पर आने दिया था। तो मेरे बिल्कुल अनुसार जो है वो तम्बू मंदिर के अंदर का निकोलाई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमीन। हम मीनू जी के लिए तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने।
तो ये पशु समुद्र का नहीं, लेकिन ये पशु पृथ्वी का है। यानी कि ये तंबू मंदिर के अंदर ही एक ऐसा सांप है जो तंबू मंदिर के लोगों को ही धोखा देता है। ठीक है, तो तंबू मंदिर को हड़पने का पूरा तरीका बनाकर ये आता है, और ये इस तंबू मंदिर का ही एक पादरी था। यानी कि ये व्यक्ति बाहर भी पादरी था, लेकिन ये पादरी के रूप में अंदर आया कि मदद करेगा। ये वही बालम है, ये वही निकोलस है, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, ये तंबू मंदिर के अंदर आया तो था, लेकिन इसकी सोच, इसकी हमेशा वो गोल तंबू मंदिर को हड़पने की थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप वास्तविकता से बहुत रिलेट कर पाएंगे। लिखा है, उसके मेमने के समान दो सींग थे। ठीक है, मेमने के समान दो सींग होना, यानी कि ये ऐसा दर्शा रहा है कि ये मेमने के समान है, लेकिन ये अजगर के समान बोलता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से है ये पादरी, लेकिन ये बोलता किसके समान है? शैतान के समान बोलता है। इसके अंदर जो वचन है वो सच्चा वचन नहीं, वो शैतान के वचन है। ठीक है, अब यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है। किसका सारा अधिकार? पहले पशु का। पहला पशु 7 सिर और 10 सींग वाले पशु का अधिकार। तो ये पशु जो तंबू मंदिर के अंदर है, ये पशु किसका अधिकार इस्तेमाल कर रहा है? इस पशु का। ठीक है, और ये पशु किसका अधिकार इस्तेमाल कर रहा है? ये अजगर का, शैतान का। यानी जितना अधिकार शैतान के पास है, उतना अधिकार अब इस पशु के पास भी है। ठीक है, और ये क्या करता है उस अधिकार से? पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसकी प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या हुआ। ये निकोलस जो अंदर है, ये अपने अधिकार से तंबू मंदिर, यानी कि जो पृथ्वी और उसके रहने वाले हैं, उनसे क्या करवाता है? पहले पशु की पूजा करवाता है। ठीक है, यानी कि निकोलस यहाँ पे बहुत चालाक है। वो कह रहा है कि ये 7 सिर और 10 सींग वाले जो पशु हैं, तुम सभी उसकी पूजा करो, तुम सभी उनके वचनों पर चलो, तुम सभी उनकी बातें मानो। तो यहां पर ये दूसरा पशु क्या कर रहा है? पहले पशु का अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, और लोगों को कह रहा है कि उस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को की पूजा करो, उनके वचनों पर चलो। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को इस बालम, इस निकोलस, इसकी अलग अलग नाम जो हमने समझे हैं, इसका असली नाम भी बताऊं। इसका असली नाम मिस्टर ओ था। ठीक है, मिस्टर ओ। इसको आपने निकोलस जाना है, इसको नागदौना जाना है। 8वां राजा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपने इसको तारा जो आकाश से गिरा था, ऐसे भी जाना है, और आपने इसको बालाम के नाम से भी जाना है। ये वही व्यक्ति है जो तंबू मंदिर में एक पास्टर, एक पादरी के रूप में आता है, लेकिन ये तंबू मंदिर को हड़पने की सोच से आता है। ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है? ये पहले पशु को पूजा करवा रहा है तंबू मंदिर के लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसने आगे भी बहुत कार्य किए। आगे क्या करता है लिखा है, फिर मैंने एक और यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये पृथ्वी का पशु इस समुद्र के पशु को पूजा करवा रहा है ना? तंबू मंदिर के जो सदस्य हैं, वो अब किसकी सुनेंगे? पहले इस व्यक्ति की सुनेंगे। और ये व्यक्ति क्या कह रहा है? तुम सब सभी इस पशु की पूजा करो। ऐसे तंबू मंदिर के अंदर विनाश का कार्य हो रहा था। अब लिखा हुआ है कि ये जो दूसरा पशु है, ये बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है। ठीक है, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से
पृथ्वी पर आग बरसा देता है। फिर भी ये भौतिक आग नहीं, ठीक है, लेकिन ये आत्मिक आग यानी कि झूठा वचन। तो ये उस जगह पर खड़े होकर जहां से वचन देते हैं, इस जगह को यहां पर स्वर्ग पुकारा गया है। जहां से वचन दिया जा रहा है उस जगह को स्वर्ग पुकारा गया है, और इस जगह पर खड़े होकर ये व्यक्ति आग बरसाता है तंबू मंदिर के सदस्यों पर। यानी कि उसके अंदर जो झूठा वचन था वो आग के रूप में तंबू मंदिर के सदस्यों पर जा रहा था। तो उस आग से होगा क्या? इन सदस्यों की आत्माओं का विनाश होगा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया? उस अधिकार से, जो पहले पशु की अधिकार थी, उस अधिकार से ये तंबू मंदिर के अंदर झूठा वचन फैला रहा है, झूठा वचन बांट रहा है। और ये इस प्रकार प्रतीत होता है कि वो उसके मुंह से आग निकल रहा है, और वो आग झूठा वचन का आग है। लेकिन अब ये आग ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े बड़े चिन्ह हैं, क्योंकि वो इधर की टिप्पणियां ला रहा है, उधर की टिप्पणियां ला रहा है, और वो ये दर्शा रहा है कि ये परमेश्वर के वचन है। लेकिन ये आग परमेश्वर की आग नहीं, ये आग शैतान की आग है, जो उनकी आत्माओं का विनाश कर देंगी। आमीन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उन चिन्हों के कारण जिस उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भ्रमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा दूसरे पशु ने? दूसरा पशु जो पृथ्वी का पशु है, उसने पहले पशु की वाहवाही करी, कितना अच्छा पशु है, कितना अच्छा पादरी है, अब इसकी मूर्ति बनाओ, ठीक है। अब मूर्ति आप लोग भौतिक रूप में हम सभी को पता है, लेकिन जब प्रकाशित वाक्य में इसका इस्तेमाल हुआ है, ये आत्मिक रूप में इस्तेमाल हुआ है। इस मूर्ति का अर्थ क्या होगा? क्या है मूर्ति? आत्मिक मूर्ति का अर्थ कौन कौन बता सकता है? अच्छा ललिता जी, आप बता सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। झूठा पादरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आमीन, ठीक है। हम ललिता जी के लिए तालियां बजाएंगे। अब यहाँ पर दूसरे पशु ने क्या किया? दूसरे पशु की सोच समझिए। यहाँ पे दूसरे पशु को अब 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को अंदर लाना है, और तंबू मंदिर के सदस्यों को उन पर विश्वास कराना है। तो उसने क्या किया? उसने एक मूर्ति बनवाई, ठीक है। अब ये मूर्ति ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, लेकिन ये बहुत खास मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति में लिखा गया है, उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, ताकि वो मूर्ति बोलने लगे। भौतिक मूर्तियों को तो हम जानते हैं कि भौतिक मूर्ति बोल नहीं सकती, लेकिन ये मूर्ति भौतिक मूर्ति नहीं, लेकिन आत्मिक मूर्ति है। और इस मूर्ति का कार्य क्या था? इस मूर्ति का कार्य पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, उनको मरवा डाले, ठीक है। इस मूर्ति का कार्य यह था कि इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की वाहवाही करें। इस समय क्या हुआ वास्तविकता में बताता हूं, ठीक है। तो ये जो निकोलस था, इस निकोलस ने क्या किया? इस निकोलस ने 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की मूर्ति बनाई, यानी कि कुछ लोगों को नियुक्त किया, ठीक है। ये लोग, एग्जैक्ट नंबर अगर मैं आपको बताऊं, ये 17 झूठे पादरी थे, जो तंबू मंदिर के ही सदस्य थे, लेकिन इनको पादरी के रूप में नियुक्त कर दिया गया, और इनका एक ही कार्य था कि जो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु हैं, उन्हीं की पूजा करें और उन्हीं का वचन तंबू मंदिर के अंदर बांटें, ठीक है। तो क्योंकि 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को तंबू मंदिर में स्थापित करना था,
उस स्थापित करने के लिए निकोलस ने मूर्ति बनाई, यानी कि उस तंबू मंदिर के अंदर से ही कुछ लोग चुने और उनको पादरी को करने को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उनको पादरी करने को नियुक्त कर दिया गया ताकि ये लोग 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का ही वचन पढ़ाएं तंबू मंदिर के अंदर। तो ये 17 झूठे पादरी नियुक्त किए गए ताकि ये 17 झूठे पादरी 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की पूजा करें और उन्हीं का वचन तंबू मंदिर में पढ़ाएं। और लिखा है कि जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करते, यानी कि जो भी तंबू मंदिर के अंदर थे वो इन लोगों की पूजा नहीं करते, इन लोगों की नहीं सुनते, उनको मरवा डाले, यानी कि उनको तंबू मंदिर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है तंबू मंदिर के अंदर? निकोलस ने 17 झूठे पादरियों को नियुक्त किया तंबू मंदिर के अंदर से ही। अब ये 17 झूठे पादरियों का कार्य यह है कि जो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु हैं उनकी टिप्पणियां पढ़ाएं और तंबू मंदिर के अंदर जो इस वचन को नहीं सुनता उनको मरवा डालें, यानी कि उनको कलीसिया से निकाल दें। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? तंबू मंदिर के अंदर मूर्ति बनाई गई, ठीक है, किसके द्वारा? निकोलस के द्वारा। ये निकोलस, ये सांप इस तंबू मंदिर के अंदर से 17 लोग एकत्रित करके उनको पादरी नियुक्त करता है ताकि ये 17 झूठे पादरी इन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का ही टिप्पणी पढ़ाए। ठीक है, ये उस समय के हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं जब नेबुकदनेस्सर ने भी मूर्ति बनवा कर उन लोगों की से मूर्ति पूजा करवाई थी। ठीक है, जबरदस्ती। इसी प्रकार यहां निकोलस ने मूर्ति बनवाई ताकि ये तंबू मंदिर के लोग उसकी पूजा करें और जो पूजा नहीं करता उसको मरवा डाले। आमीन। ठीक है, समझ आया? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। ठीक है, अब ये दिन, जिस दिन इन 17 लोगों को पादरी बनाया गया था, ठीक है, इस दिन हुआ क्या? इस दिन इन 17 लोगों ने, जो कि तंबू मंदिर के लोग थे और तंबू मंदिर के संत भी, इन्होंने ये प्रण लिया कि अब से हम लोग इन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की शिक्षा पर ही चलेंगे, उनकी टिप्पणियों पर चलेंगे, उनके वचन पर चलेंगे। और इन्होंने उस चीज का प्रण लिया। ठीक है, तो जब ये प्रण इन्होंने लिया तब इन्होंने किस चीज का प्रण लिया? कि आज से हम लोग शैतान की शिक्षाओं पर चलेंगे। और ये शिक्षा अब एक हाथ पर, उनके सर पर एक छाप बन के रह गई थी। ठीक है, और इस छाप के बारे में भी हम लोग जल्द ही जानेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन न कर सके। यानी कि तंबू मंदिर के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के पास वो छाप नहीं होगी जो कि शैतान के झूठे शिक्षाओं की छाप है, जो 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की झूठे शिक्षाओं की छाप है, अगर किसी में भी वो छाप नहीं होगी तो वो व्यक्ति लेन देन नहीं कर सकेगा। लेन देन यानी कि ना तो आप वार्तालाप कर सकते हैं, ना तो आप बात कर सकते हैं, ना तो शिक्षाएं बांट सकते हैं। आप प्रचार नहीं कर सकते तंबू मंदिर के अंदर अगर वो प्रचार 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का प्रचार नहीं है। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ? ये एक ऐसा दिन है जिस दिन उन 17 लोगों ने हाथ खड़े करके बोले कि हम अब से इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं की शिक्षाओं पर चलेंगे। आमीन। और जिस दिन ये हुआ उस दिन की भी एक वास्तविकता है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार प्रकाशित वाक्य 9 खोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 9
और उसकी 15वीं आयत। तो अगर कोई हमारे लिए पढ़ सकता है, गीता रानी जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? ठीक। हाँ जी, उसकी 15वीं आयत। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। इस आयत में हमने पढ़ा था कि जो शैतान के दूत हैं, जो बांधे हुए दूत हैं, उनको खोला जाएगा। एक घड़ी के लिए खोला जाएगा, एक दिन के लिए खोला जाएगा। और वो दिन यही दिन है जिस दिन ये तंबू मंदिर के लोग पशु की छाप की प्राप्ति कर रहे हैं, झूठे शिक्षाओं को अपने अंदर ले रहे हैं और उसके प्रण ले रहे हैं। और इस दिन की वास्तविकता क्या है? ये जो पादरी नियुक्ति समारोह हुआ था, ये हुआ था 20 सितंबर 1981 को दोपहर 2 बजे। तो ये उसी दिन आयोजित हुआ था और इसको हमारे वाचा के पादरी ने अपने आंखों से देखा था कि ये सारे लोग प्रण ले रहे हैं उस झूठी शिक्षा के लिए, जो शिक्षा इनको शुरुआत में तंबू मंदिर के 7 दूतों से मिली थी। उन शिक्षाओं को छोड़कर अब ये लोग इस शिक्षा की प्रण ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा दिन था जिस दिन इन तंबू मंदिर के लोगों ने पशु की छाप की प्राप्ति की, यानी कि झूठे शिक्षाओं का प्रण लिया। ठीक है। और इसी दिन वो 4 दूत जो शैतान के दूत थे खोले गए, ताकि मनुष्यों की 1/3 को मारा जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिन भी देख सकते हैं, महीना भी देख सकते हैं, साल भी देख सकते हैं, और उस घंटे को भी देख सकते हैं, जैसा प्रकाशित वाक्य 9 उसकी 15वीं आयत में लिखा है। उस घड़ी, उस दिन, उस महीना और उस वर्ष को आप लोग उसकी वास्तविकता के साथ देख सकते हैं। आमीन। तो ये है वास्तविकता जिस दिन पृथ्वी के लोगों ने पशु की छाप प्राप्त की। अब दूसरी बात यहां पर आती है 666 की बात, है ना। अब इसके लिए काफी लोग बहुत उत्साहित होंगे, है ना। क्या है ये 666? कैसा है ये? क्या ये सही में चिप है? लेकिन इतना हमें ज्ञात है अब कि ये चिप नहीं है। इतना हमें ज्ञात है कि ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है। लेकिन ये छाप के बारे में हम समझ चुके हैं कि ये छाप कोई भौतिक छाप नहीं, लेकिन ये उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन को छोड़कर शैतान की टिप्पणियां और शैतान के छाप को प्राप्त करने का प्रण लिया। अब लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब यहां पर पशु के अंक को क्या बोला गया है? 666। ये 666 कहां से आता है, ये हमें समझना होगा। इसके लिए चलिए हम खोलेंगे इतिहास में पहला राजाओं, उसकी 10वीं पुस्तक, उसकी 14 से 17वीं आयत। पहले राजाओं, उसकी 10वीं पुस्तक, उसकी 14 से 17वीं आयत। प्रोमिला जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल 666 किक्कार था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा
और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर चलिए अब देखते हैं कि सोलोमन और निकोलस का क्या रिश्ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वो समझेंगे तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सोलोमन के बारे में समझते हैं। सोलोमन एक राजा था, बहुत बुद्धिमान राजा था। अब यहाँ पर इसने क्या किया, इसने सोना लिया। ठीक है, इसने बहुत राजाओं से सोना लिया, लेकिन ये सोना जो लिया था ये अन्य जाति के राजाओं से लिया था। ठीक है, अब इस सोने से इसने क्या किया, इस सोने से इसने ढालें बनवाई। ढाल, ढाल जानते हैं आप लोग क्या होता है? ढाल जानते हैं ना? तो ढाल शील्ड होता है, या फिर जब जंग में होता है जिससे बचाव करते हैं उसे ढाल कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ढाल कभी सोने से बनता नहीं है ना? ढाल कभी सोने से नहीं बनता, क्योंकि सोने से ज्यादा मजबूत काफी चीजें होती हैं। ठीक है, काफी चीजें होती हैं जो सोने से ज्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए आप लोग सोना कभी जंग में देखेंगे नहीं। और अगर सोना इस्तेमाल होगा ना जंग में, तो वो जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि सोना उतना मजबूती से नहीं पकड़ता, इसलिए सोने का इस्तेमाल जंगों में नहीं किया जाता जल्दी। यहां पर इसने क्या किया, इसने ढाले बनवाए। लेकिन ढाले भी देखिए सोने की, यानी कि अगर ये ढाल जंग में गई तो ये ढाल टूट जाएगी आराम से, है ना? ये ढाल टूट जाएगी और जंग में ज्यादा चलेगा नहीं ये। यहां पर हमें समझना है, अब इसको हम निकोलस से कैसे समझें। ठीक है, क्योंकि 666 जो अंक यहां पर इस्तेमाल हुआ है, 666 किक्कार जो कि सोने का तोल है, ठीक है, उसका इस्तेमाल अब यहां पर भी हुआ है। अब सेम चीजें निकोलस ने भी यहां पर की थी। ठीक है, जैसा सुलेमान ने क्या किया, सबसे पहले सोना अन्य जाति के राजाओं से लिया। ठीक है, अब सोने का आत्मिक अर्थ क्या है? सोने का आत्मिक अर्थ क्या है, कौन बता सकता है? क्या था सोना, क्या था? सोचिए सोचिए, किसी का आंसर आया है? मोंटे जी का सही आंसर है परमेश्वर का वचन था। ठीक है, लेकिन अगर ये सोना अन्य जाति के लोगों से आ रहा है तो क्या वो परमेश्वर का वचन रहेगा? नहीं, है ना? ये निकोलस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अलग अलग जगह से वचन को समझा था, अलग अलग टिप्पणियां समझी थी। यानी कि इसके पास सोना एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से इसने सोना इकट्ठा किया था। ठीक है, इसने सोना 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं से भी इकट्ठा किया, इसने सोना इधर से इकट्ठा किया, उधर से किया। ये एक प्रोटेस्टेंट पादरी था, ये एक कैथोलिक पादरी भी था, तो हर एक जगह से सोना इकट्ठा किया और इसने तंबू मंदिर के अंदर आकर क्या किया, उस सोने से एक मूर्ति बनाई, है ना? ये मूर्तियों की वास्तविकता कौन है? ये 17 झूठे पादरी जो नियुक्त किए गए थे। ठीक है, यानी कि इस 666 सोने के तोलों से जो झूठी शिक्षाएं निकोलस ने प्राप्त की, उन झूठी शिक्षाओं से इसने एक मूर्ति बनाई और लोगों को कहा इस छाप को ग्रहण कर। ठीक है, फिर से बताता हूं, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का निर्माण कहां से हुआ? इस मूर्ति का निर्माण जो निकोलस ने सोने प्राप्त किए थे अन्य जातियों से, यानी कि झूठे पादरियों से जो शिक्षाएं ग्रहण की थी, वो शिक्षाएं 666 के सोने के तोलों के बराबर थी जो सोलोमन ने इस्तेमाल की थी। ठीक है, अब सोलोमन ने क्या किया, उसे शील्ड बनाए,
लेकिन वो शील्ड सोने के थे, वो टूट सकते थे आराम से। इसी प्रकार इस निकोलस ने इस 666 तोले सोने से, जो अन्य जातियों से आए हैं, इसने भी क्या किया, एक मूर्ति का निर्माण किया। ठीक है, लेकिन ये मूर्ति ना तो बोल सकती है, ना तो सुन सकती है, ना तो कह सकती है, यानी कि एक झूठे पादरियों की मूर्ति है। तो जब सच्चा पादरी आएगा, वो इन मूर्तियों को आराम से तोड़ देगा। ठीक है, आमीन। तो ये है 666 की वास्तविकता। 666 क्या था, फिर से मैं बताता हूं। 666 वो सोने का तोल था जो सोलोमोन को मिला था, लेकिन जो अन्य जातियों के राजाओं से मिला था। इसी प्रकार हमने निकोलस के बारे में क्या जाना। निकोलस वो व्यक्ति था जिसको अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह से, अन्य जातियों से झूठा वचन प्राप्त हुआ था सोने के रूप में। अब जैसा सोलोमोन ने किया, उससे क्या बनाया, ढालें बनाई। ढालें, लेकिन वो ढालें मजबूत नहीं थी। इसी प्रकार निकोलस ने क्या किया, जो सोने प्राप्त हुए उन सोनों से झूठे पादरियों की मूर्ति बनाई। लेकिन जब सच्चा पादरी आएगा, वो उस मूर्ति को आराम से तोड़ देगा, क्योंकि वो मूर्ति शक्तिशाली नहीं, यानी कि वो सच्चे वचन से नहीं बनी। ठीक है, आमीन। तो इस प्रकार सोलोमोन के समय को प्रकाशित वाक्य के समय से जोड़ा गया है, और 666 के छाप को दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग यहां भी देख सकते हैं कि 666 का जो छाप है, उससे ये मूर्तियां बनाई गई, और इन मूर्तियों के द्वारा तंबू मंदिर के मंडली के सदस्यों को उस मूर्ति को पूजा करने को कहा गया। आमीन। तो ऐसे तंबू मंदिर का विनाश होता है। तो इस तंबू मंदिर के पशु के चिन्ह प्राप्त करने का परिणाम क्या हुआ, कि वो आग से खत्म हो गया। वो तंबू मंदिर जो, जहां पर 7 दूत कार्य कर रहे थे, जहां पर 7 दीवट कार्य कर रहे थे, वो तंबू मंदिर अब पूरी तरह विनाश हो चुका है, क्योंकि हर एक व्यक्ति तंबू मंदिर के अंदर पशु की छाप प्राप्त कर चुका है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें, तो परमेश्वर की मुहर छाप करने का, प्राप्त करने का परिणाम क्या है, स्वर्ग के राज्य के साथ एक होना। आमीन। तो यहाँ पे अगले चैप्टर में भी हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर की छाप ग्रहण करके उस सिय्योन पर्वत पर उस परमेश्वर के साथ रहते हैं। आमीन। तो आशा करता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो, और आपको समझ आया हो कि कैसे तंबू का मंदिर अब पूरी तरह विनाश हो चुका है, कैसे उसके अंदर के लोग पशु की छाप प्राप्त करके अपने ही विनाश की ओर चले गए। आमीन। तो अब आगे का समय मैं मीनू एडवाइजर को देना चाहूंगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद इंस्ट्रक्टर, सेशन को बहुत अच्छे से लीड करने के लिए। और उम्मीद है कि आप सभी आज प्रकाशित वाक्य 13 समझने पाए होंगे। प्रकाशित वाक्य 13 क्या था ना, कि चुने हुए लोगों का विश्वासघात और पशु की छाप, है ना। अपने पशु की छाप, जो कि 666 को आपने समझा होगा कि 666 का अर्थ क्या है, किस तरीके से ये छाप दी गई और किस तरीके से ये छाप प्राप्त की गई, है ना। तो इन सारी बातों को आपने समझा होगा। मूर्तियों का बनाया जाना और उनकी पूजा करना, तो वो पूजा करना किस तरीके से है, और वो मूर्तियों का बनाया जाना, उन सभी की आत्मिक अर्थ को और भौतिक अर्थ को भी आपने समझा होगा आज। तो आई होप कि आप सभी के पास डाउट्स होंगे, लेकिन उतने भी डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि आज का सेशन पर्सनली मैं भी बहुत अच्छे से सुन रही थी। तो बहुत चीजें मुझे भी आज, और भी चीजें मुझे समझ आई। तो मैं आशा करूंगी कि आप लोग भी समझ पाए होंगे उन सारी वास्तविकताओं को। आमीन। तो चलिए हम शेयरिंग सुनेंगे आज, एक शेयरिंग को, लेकिन उससे पहले प्रभु प्रार्थना से हम यहाँ पे अंत करेंगे। हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे भी हो। हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही तेरी है। आमीन। ओके, आमीन। हम तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। ओके, आमीन।